Hello dear students, now we are going to discuss about the inequalities। तो आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है जो बहुत ही बेसिक है, हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। ये 10th क्लास का हो, 11th क्लास का हो, 12th का हो या किसी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो या कोई नीट एग्जाम या फिर एमएससीटी अदर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग कर रहा है तो उसको इनइक्वालिटीज बहुत परेशान करती है। इनइक्वालिटी का मतलब ही कुछ ऐसा है कि आपने एक सिंबल सुना होगा, कुछ इस तरीके का एक सिंबल होता है। हम बहुत ही बेसिक बात करते हैं पहले कि ये तुम्हारे पास होता है ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, इस बात को सुनो। यदि मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए और ये ऐसे जो एरो का जो ये खुला हुआ मुंह है इसका, ये इधर साइड में है, ये अपने पास में इस तरीके से, मतलब दो ओपन इधर है और ये चौंच जो है वो इधर साइड में है। तो हम इसको इस तरीके से बोलते हैं कि जिधर ये मुंह खुला हुआ होता है, जो तुम्हारे पास चिमटा होता है, जो टंग होता है, जिधर से वो खुला होता है वो बड़ा होता है और जिधर वो दबा हुआ होता है वो तुम्हारे पास कैसा होता है, छोटा होता है। तो हम इस बात को बोलते हैं कि यहाँ पर ए बड़ा है और बी छोटा है। यदि हम इसी बात को ऐसे बोलते हैं कि यहाँ तुम्हारे पास पी है और ये तुम्हारे पास क्यू है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि जो तुम्हारे पास पी है वो तुम्हारे पास छोटी है और तुम्हारे पास जो क्यू है वो तुम्हारे पास बड़ा है। अब इसी बात को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तो इंग्लिश में इस बात को लिखने का तरीका ये है बेटा कि यहाँ पर जो लिखेंगे इसको हम ये लिखेंगे कि ए जो है, ए इज लेस देन, सॉरी ए इज ग्रेटर देन, ए जो है बड़ा है ना, तो ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन किससे बड़ा है भैया, ये बड़ा है अपने पास से बी से, तो ए इज ग्रेटर देन बी। सेम यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे जो P है, P इज लेस देन Q, अपने पास जो Q है उससे P जो है, P छोटा है Q बड़ा है। अब यहाँ पर आप इस बात को थोड़ा सा इस तरीके से लिखें। अगला जो पॉइंट है वो ऐसे समझे, कई बार आपने ऐसे समझा होगा कि तुम्हारे पास P है, यहाँ पर ऐसे एक सिंबल लगा होता है, ये मान लीजिए आपने और कोई सिंबल ले लिया C और यहाँ पर हमने ले लिया D। तो इस बात को कैसे लिखते हैं, तो इसका लिखने का जो तरीका है वो भी बहुत आसान है। यहाँ पर आप लिखेंगे सी इज सी, अब ये देखो ये ओपन है ना, मतलब मुंह खुला हुआ है ना, तो दिस मींस ये तुम्हारे पास आ जाएगा सी इज ग्रेटर देन। तो पहली बात तो ये ग्रेटर देन। अब यहाँ पर आपको लिखना है ओ आर, ये हमेशा आपको लिखना है और बोलना भी है। यदि हम कभी कई बार नहीं बोलते और को तो समझ जाना कि हमने बोला हुआ है। ये आपके और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट है, ये आप तक और हम तक रहना चाहिए कि C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू D। ये अपने पास में इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। यदि हम इसी बात को यहाँ पे करें कि यहाँ पर तुम्हारे पास जो E लेस देन और इक्वल टू F है, तो यहाँ इसको हम लिखेंगे E इज लेस देन और इक्वल टू अपने पास कितना है F। अब ये बात बताइए तुम्हारी समझ में आई या नहीं आई। तो मेरे हिसाब से ये बात पहले जो इसके चार जो है ये सिंबल्स होते हैं, ये तुम्हारे पास ऐसे होता है या फिर ऐसे मिलेगा या फिर इन पे आपने इक्वल टू का सिंबल लगा दिया। तो बहुत ही इजी वे में आपको समझना है कि ये अपने पास होती है इनइक्वालिटीज बोलते हैं। अब इक्वल टू का और इनइक्वालिटीज का मीनिंग आप समझ में आ गया होगा आपकी में, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये अपने पास में लिखी हुई है इक्वेशन, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। ये अपने पास में जो लिखी हुई है इस वाली साइड में, ये अपने पास में लिखी हुई है इक्वेशंस। तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस के 5, यहाँ पर x की केवल एक ही वैल्यू आएगी क्योंकि ये तुम्हारे पास में यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पर इन मैथमेटिक्स में फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा में ये कहते हैं यदि किसी पॉलिनोमियल की यदि n डिग्री है तो उसके एट मोस्ट n ही रूट हो सकते हैं, मतलब उसकी n ही वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए केवल यहाँ पर x की कितनी वैल्यू हुई, केवल एक वैल्यू हुई जिसका नाम है माइनस के 5। तो ये तुम्हारे पास है इक्वेशन ये वाली। अब इसमें दूसरी जो इक्वेशन है वो देखेंगे x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने इसके फैक्टर करे
फैक्टर करने के बाद तुम्हारे पास दो फैक्टर आ गए, x प्लस के 2 x प्लस के 3 इक्वल टू 0। ये तो आना चाहिए, 10th क्लास तक यदि आप आ चुके हैं तो ये तो आना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे जी x इजिकल टू माइनस के 2 और x इक्वल टू माइनस के 3, तो यहाँ भी आप देखेंगे तो x की तुम्हारे पास कितनी वैल्यू आ गई, अपने पास में दो वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी, x इक्वल टू माइनस के 2 और x इक्वल टू माइनस के 3, ये तुम्हारे पास हो गई इक्वेशंस। अब हम बात करते हैं इधर साइड में, इन्हें हम बोलते हैं इनइक्वलिटीज। इनको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटीज। ये हमारे पास में हैगी इनइक्वलिटीज। तो इनइक्वलिटी जो है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर देखो x प्लस के 5 ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये पूछना चाह रहा है कि x की अपने को वो वैल्यूज बतानी है जो यहां पर पुट करने पर 0 से बड़ी हो जाए। तो इसके बाद में, इससे पहले मैं इस पे जाऊं तो उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट सिखा देता हूं कि एक रूल होता है जिसका नाम होता है ट्राइकोटोमी। क्या नाम होता है, ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी को हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं, a इजिकल टू 0, यहाँ इधर साइड में a लेस देन 0, यहाँ पर तुम्हारे पास में इधर साइड में होता है a ग्रेटर देन 0। ट्राइकोटोमी का रूल है वो क्या कहता है कि यदि आपकी वैल्यू a इजिकल टू 0 है, मतलब किसी नंबर लाइन को, जो रियल नंबर लाइन है उसको तीन भाग में डिवाइड करता है। कौन कौन से में, या तो a की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, यदि इक्वल टू 0 होगी तो तुम्हारे पास बनेंगी इक्वेशंस, और यदि अपने पास लेस देन या ग्रेटर देन हुआ तो तुम्हारे पास बनेंगे इनइक्वलिटीज। इस पॉइंट को समझ लेना है। यहां पर इन दोनों बातों को एक साथ में लिख देता है तो भी अपने पास में इनइक्वलिटीज होती हैं। यहां से भी हम इस 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो ये x a की जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। यदि हम इसके साथ में इसको मर्ज कर देते हैं तो a की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू अपने पास कितनी होगी, लेस देन और इक्वल टू 0 होगी। ये यहां पर आप समझ लेना है। अब हम बात करते हैं कि इसको, तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि यार x प्लस के 5 ग्रेटर देन 0 है, x प्लस के 5 लेस देन 0 है, x प्लस के 5 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x प्लस के 5 लेस देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे कि x जो है, x प्लस जो 5 है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है, 0 है। तो यहाँ पर ये लिखना अपने से आ चुका होगा। अब बात यह है कि इनको हम सॉल्व कैसे करें कि जो हमारा आंसर एक ही बार में सही आए, कभी गलत ना हो। तो उसके लिए थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपने ट्राइकोटोमी का रूल पढ़ा, यहाँ पर ये आप देखेंगे तो आपको लग रहा है ना, इसको 5 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला, a इक्वल टू 0, ये तुम्हारे पास बन गई इक्वेशन। a लेस देन 0, ये तुम्हारे पास बन गई इनइक्वलिटी। a ग्रेटर देन 0, ये अपने पास आ गई इनइक्वलिटी। a लेस देन और इक्वल टू 0, ये अपने पास आ गई इनइक्वलिटी। ये अपने पास में a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तुम्हारे पास में आ गई इनइक्वलिटी। ट्राइकोटोमी के 3 रूल होते हैं, हमने उसको 5 भाग में डिवाइड कर दिया है। दो हमारे पास 4 इनइक्वलिटीज और एक इक्वेशन के अंदर हमारा इसको हम लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स में लिखने के केवल 5 तरीके होते हैं। ये अपने पास में इक्वल टू और इनइक्वलिटी को केवल 5 तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि यार इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। आप देख के ये बोलेंगे कि सर इसमें सॉल्व करने में क्या जा रहा है, x प्लस के 5 है, आप इसको इधर ले जाओ तो अपने पास में x ग्रेटर देन तुम्हारे पास माइनस के 5 आ गया। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हम कह सकते हैं x की हमें वो वैल्यूज लेनी है जो -5 से कैसी है, बड़ी है। बिल्कुल ठीक है। क्या -5 को लेना है क्या, बिल्कुल नहीं लेना। ये लेना कब होता है, तो ये मैंने आपको सिखाया था इंटरवल्स के अंदर। तो जब मैंने इंटरवल्स आपको पढ़ाए थे तो इंटरवल्स के अंदर मैंने सिखाए थे, यदि यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल होता है, जैसे x प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसे है, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास में आ गई माइनस के 5। तो यहाँ जब ये सिंबल होता है तो आपको ये इंक्लूड करना है, यदि ये इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो इंक्लूड नहीं करना है। ये मैंने आपको सिखाया होगा। यदि ये सिखाया हुआ है तो फिर तो ठीक है, अपने पास में नहीं सिखाया तो अब सीख लीजिए आप। इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल, मतलब ये अपने को नहीं लेना है। और यदि ये इस तरीके से आ जाता है तो इसका मतलब होता है ये अपने को लेना है, 5 भी -5 भी अपने को इंक्लूड कर लेना है, जो x की जो वैल्यूज आएंगी उनके अंदर। पॉइंट क्लियर है। फिर आप देखते हैं इसके बाद यहां पर हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम्स लेते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल राइट अप्रोच बताऊंगा, क्योंकि अप्रोच 2 प्रकार की होती है, एक राइट अप्रोच होती है, एक रॉन्ग अप्रोच होती है। क्योंकि वेविक कर्व मेथड के अंदर बहुत ऐसी बातें होती हैं जो आप उनको गलत कर देते हैं, आपको आते हैं और थोड़ा कॉन्सेप्ट की वजह से वो छूट जाता है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अपने को यहाँ पर x प्लस के 5 है और ये तुम्हारे पास ग्रेटर देन 0 है।
तो यहां आपने क्या किया था, x ग्रेटर देन मतलब मार्च के 5 ये आपने लिख लिया था, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बेसिक रूल्स आप पढ़ लेंगे, तो मैं पहले आपको कुछ इलस्ट्रेशंस लेकर के आपको क्लियर करवाऊंगा, फिर आप समझना कि कहां पर क्या हो रहा है। देखिए बच्चे, आप बताओ, ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 6 है। जो 5 है, 5 इज लेस देन 6 है, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं अपने को। अब यदि मैं इक्वल टू लगा दूं तो इसका मतलब ये क्या अब गलत हो जाएगा? तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो लेस देन, ये तो इक्वल टू क्यों लगाया है? इसका मीनिंग ये होता है कि जो 5 है वो लेस देन है, इसका समझना, ये तो लेस देन है किससे, 6 से, और ये जो 5 है ये इज इक्वल टू 6 है। इन दो स्टेटमेंट हो गई, स्टेटमेंट का एक पूरा एक चैप्टर होता है तो वहां पर ये पूरा समझाया जाता है, इसके अंदर दो स्टेटमेंट हो गई। अब ये दो जहां पर ये ओ आर आता है, इसका मीनिंग ये होता है यदि ये ट्रू है और ये तुम्हारे पास फॉल्स हो तो भी अपने पास में जो आंसर है वो ऑलवेज ट्रू होगा। यदि ये दोनों ट्रू हैं तो भी अपने पास ये आंसर ट्रू होगा। यदि अपने पास ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो भी अपने पास आंसर कैसा होता है, ट्रू होता है। ये फॉल्स केवल उसी केस में होगा कि यहां पर अपने को दोनों फॉल्स मिलेंगे। तो इसका मतलब ये समझना पहले, तो ये बीच में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है लेकिन यहां पर समझाएंगे नहीं तो फिर ये इनइक्वालिटी समझ में नहीं आती है। आप इस बात को ऐसे समझो, यदि मैं यहां पर दो कैंडिडेट हैं, एक ए कैंडिडेट है और एक बी कैंडिडेट है, आपको मैंने बोला कि भैया आप जाओ, आपको वहां पर ए और बी मिल जाएंगे। आप आए, आपको ए मिल गया तो भी ठीक है, आपको ए की जगह पे ए नहीं मिला तो बी मिल गया तो भी ठीक है, आपको ये दोनों मिल गए तो भी ठीक है। ये आपको दोनों व्यक्ति नहीं मिले, इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो तुम्हारे पास कैसी होगी, फॉल्स हो गई। जब ये दोनों चीज फॉल्स होती है तो फॉल्स मानते हैं। ये दोनों में से एक भी यदि सही है और वाले केस में जहां पर और लगता है तो उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम ट्रू ही मानते हैं, उसको हम क्या मानते हैं, ट्रू ही मानते हैं, उसका आंसर हमसे ट्रू आता है। पॉइंट नंबर 1 ये क्लियर करना पड़ेगा कि जी इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है। अब यहां पर देखिए, ये कोई मैं लिख दूं 5 लेस देन और इक्वल टू 5, कोई बच्चा बोलेगा जी सर 5 से कम तो नहीं होता जी, आप क्यों लिख रहे हैं? तो कोई बात नहीं, हमने उसको बोला कि भाई पता क्या लिखा है, उसने लिख दिया जी 5 इज लेस देन 5, इसका मतलब ये हो गया, और 5 इज इक्वल टू 5, क्लियर है जी। तो हम उसको बोलेंगे भैया इन दोनों बातों में से एक बात सही हो रही है क्या, इन दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट सही हो रही है क्या? जो इसने बोला है इसमें एक बात नहीं है, इसमें दो बात छुपी हुई है। ये क्या कहता कि एक ही बात में दो तीन बातों को बोल जाता है, तो यहाँ पर इसने एक ही बात में दो बात बोल दी है, तो दो बातों में से यदि इसकी एक बात सही हुई तो हम उसको सही मान लेंगे, ये इसका मतलब है। तो 5 इज लेस देन 5 है अपने पास में, ये कह रहा जी नहीं तो फॉल्स हो गया। ठीक है भाई, 5 इज इक्वल टू 5 है क्या? हमने बोला बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। तो इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है, ये गलत नहीं लिखा हुआ है। हो गया पॉइंट क्लियर? तो कभी भी आपको लेस देन और इक्वल टू का मीनिंग है वो समझ में आना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। अब हम बात करते हैं, थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं। तो बेसिक बात ये है कि यदि मान लीजिए हमने, अब छोटी छोटी सी बातों से आप समझेंगे कि यार ये बताओ कि यहाँ तुम्हारे पास में एक नंबर है 5, यहाँ तुम्हारे पास नंबर है 6, ये इसमें बड़ा है, इन दोनों में आपने प्लस के 4 ऐड कर दिया, तो हमने प्लस के 4 ऐड यहाँ पे कर दिया और प्लस के 4 यहाँ पे ऐड कर दिया, अपने पास ये आ गया 9, अपने पास ये आ गया 10। अब बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा है? तो ये बड़ा है। तो ठीक है भाई साहब, इसका मतलब यार ये तो एडिशन करने पर इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आई। अब नहीं आई तो हम क्या करें, नहीं आई तो यहां पर हम इस बात को लिख सकते हैं कि जब कभी किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर यदि हम एडिशन करते हैं तो उसकी जो इनइक्वालिटी है वो सेम रहती है। सेम का मतलब ये होता है, मैं बताऊंगा अभी आपको कि, और देख लेते हैं, यदि हमने इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, यहाँ भी हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, अपने पास ये आ गया 3, ये अपने पास आ गया 4, अभी भी ये बड़ा है। इसका मतलब यार ये तो यूं कह रहा है कि जो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी टेंशन नहीं है, आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो, आप एडिशन कर दो, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसका ये मतलब हुआ कि यदि तुम्हारे पास ए है, ये तुम्हारे पास बी है, और यहां पर यदि मान लीजिए आपने ये बड़ा है और यदि आपने मान लीजिए इसके अंदर सी ऐड कर दिया, यहां भी आपने इसके अंदर सी ऐड कर दिया, तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनइक्वालिटी जिस तरीके से चल रही है उसी तरीके से रहेगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इनइक्वालिटी चेंज का मतलब क्या होता है? जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा, जो लेस देन है वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाता है, इसे कहते हैं इनइक्वालिटी। अब बताइए समझ में आया नहीं आया? तो पहले आप इसको लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से पॉइंट हैं। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं कि यहां तो कोई टेंशन नहीं है भाई साहब। यदि तुम्हारे पास ये 5 है और ये तुम्हारे पास 6 है, ये बड़ा है, आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 10 का, तो 10 का मल्टीप्लाई करने पर तुम्हारे पास ये कितना हो जाएगा? 50। ये कितना हो जाएगा? 60। तो अभी भी ये बड़ा है। यार ये तो मल्टीप्लाई करने पर चेंज नहीं हुआ। अरे यार बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन अब देखना, यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं मार्च के 10 का, तो ये तुम्हारे पास हो गए मार्च के 50 और ये तुम्हारे पास हो गए मार्च के 60। और मार्च के अंदर ये कंडीशन होती है, जो जितना बड़ा मार्च में होगा उतना बड़ा छोटा होता है, तो इसमें ये बड़ा हो गया। एक बात तो क्लियर हो गई, यदि आप पॉजिटिव के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई यदि नेगेटिव के नंबर से कर दिया तो जो इक्वलिटी वो क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। मतलब कि ये है, यदि आप यहां पर ये पढ़ेंगे कि पॉजिटिव के नंबर से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर से आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनइक्वलिटी हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी हमेशा सेम रहती है, मतलब चेंज नहीं होती है। तो इनइक्वलिटी तो इनइक्वलिटी नो चेंज, तो मैं यहां नो चेंज डाल देता हूं कि भैया चेंज ही नहीं होगी। यदि यही इनइक्वलिटी को यदि हम नेगेटिव के नंबर से करते हैं तो तुम्हारे पास में इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर से, क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करते हैं, तो भैया मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप, मैं इसको शॉर्ट में डाल देता हूं, मल्टीप्लाई बाय सॉरी, तो इनइक्वलिटी तुम्हारे पास कैसी हो जाएगी? इनइक्वलिटी हो जाएगी रिवर्स। इनइक्वलिटी कैसी हो जाएगी? रिवर्स, मतलब चेंज हो जाएगी। तो एक बात तो ध्यान रखनी होगी आपको कि यदि हम यहां पर इनइक्वलिटी की बात करें, ये तुम्हारे पास बड़ा है, तो यदि हमने इसमें मार्क्स के नंबर से मल्टीप्लाई किया तो चेंज हो जाएगी। अच्छा और समझ लो, अच्छा इसमें केवल मार्क्स से मल्टीप्लाई करें, केवल मार्क्स से, तो भी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि माइनस के नंबर से, नेगेटिव के नंबर से यदि मल्टीप्लाई करते हैं या केवल माइनस से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी क्या होती है? रिवर्स होती है। और पॉजिटिव से करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम डिवाइड वाले केस में, यदि डिवाइड करेंगे तो सेम उसके केस में मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? डिवाइड भी होता है। यदि मल्टीप्लाई का मतलब ये क्या हो गया? यदि मान लीजिए किसी में आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, या फिर आप बोल सकते हैं 2 से डिवाइड कर दिया, बात तो एक ही है यार। एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। यदि मान लीजिए आपने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर देखो तुम 50 ले लिया, यहाँ पर तुमने ले लिया मार्क्स के 60। अब बताओ इनमें कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। अब इसमें कर दो मार्क्स से मल्टीप्लाई, यदि मार्क्स से मल्टीप्लाई इसमें करें तो ये मार्क्स का 50 हो जाएगा, और मार्क्स का मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 60 हो जाएगा। तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? चेंज, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है। एक बात तो क्लियर हो गई, माइनस का मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी चेंज होती है। ठीक है जी, ये तो ठीक है। और देखिए आप 2 3 ले लिया, यहां पर आपने ये बड़ा है और मल्टीप्लाई कर दो। अब की बार डिवाइड करते हैं तो एक ही बात है, या तो मल्टीप्लाई 1/2 कर दो तो भी अपने पास में इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है। यदि यहाँ पर आपने माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा ध्यान रखना इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ये इसके रूल हैं। ये समझ में आया आपकी में? ये तो बहुत ही क्लियर हो गए होंगे। अब तो मुझे लग रहा है कि ये तो क्लियर हो गए। यहाँ पर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर बताइए। यहाँ पर मान लीजिए अब आप क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा समझना इस बात को कि यदि मान लीजिए इनइक्वलिटी को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि मान तुम्हारे पास 5 है, ये तुम्हारे पास 6 है, ये बड़ा है,
हमने इसका कर दिया स्क्वायर, तुम्हारे पास कितना हो गया 25, तुम्हारे पास ये कितना हो गया 36। तो इनइक्वालिटी चेंज हुई क्या? नहीं हुई। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब माइनस के 5 माइनस के 6 कौन बड़ा बेटा? ये आपने कर दिया इसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 25, ये तुम्हारे पास कितना हो गया 36। इनइक्वालिटी चेंज हुई क्या? हो गई सर, हो गई। क्या हो गई? पहले यहाँ पर ध्यान दो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये माइनस के मल्टीप्लाई होगा माइनस के 5 का, या तुम्हारे पास माइनस के 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो इनइक्वालिटी चेंज होनी है। कहने का मतलब ये कि यदि पॉजिटिव के नंबर है स्क्वायर करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव के नंबर है किसी उसमें ऐड करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। एक बात तो क्लियर हो गई। कहने का मतलब ये कि थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना है। भैया ये माइनस के 5 है, ये माइनस के 6 है, स्क्वायर करने पे ये प्लस का हो जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। अब देखो इसको भी हम फेल कर देते हैं, ये तुम्हारे पास 2 है, ये तुम्हारे पास कितना है 6 है माइनस के, ठीक है। चलो और ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम माइनस के 2, और ये तुम्हारे ले लिया प्लस के। अब देखो यहाँ पर देखो सही है, इसका कर दो स्क्वायर, तुम्हारे पास हो गया 4, यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो गया 36। अब तो इक्वलिटी चेंज ही नहीं हुई जी, कहां से चेंज हो जाएगी? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि रूल याद ही नहीं रख रहे अपने को। रूल कहां तक याद रखेंगे? कॉमन सेंस यूज करना है अपने को ऑलवेज, कि तुम्हारे पास ये माइनस का 2 है, स्क्वायर करेंगे प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ तुम्हारे पास 6 है उसमें 36 हो जाएगा। इसलिए रूल याद ही नहीं रखने, आपको कॉमन सेंस की बात करनी है। केवल 2-3 ही रूल हैं, यदि एडिशन करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब्ट्रैक्शन करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। एक बात तो ये क्लियर हो गई। एक और समझ लेते हैं। आगे तुम्हारे पास यहाँ पर मान लीजिए तुम्हारे पास ये 1 है, ये तुम्हारे पास 2 है, आपने इसमें डिवाइड कर दिया 2 से। चलो पहले देखो कि इसमें बड़ा कौन सा है, ये अपने पास ये बड़ा है, ये तुम्हारे पास 1 है, ये अपने पास 2 है। इसमें डिवाइड कर दिया 2 से, इसमें डिवाइड कर दिया 2 से, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, क्योंकि ये 1/2 हो गया, ये तुम्हारे पास 2/2 मतलब 1 हो गया, तो अभी भी यही बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझो, ये नहीं समझा रहा मैं आपको, समझो यहाँ पर। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या किया कि ये समझो कि इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में भी 1 है, आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। पहली बात तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका यदि उल्टा करते तुम्हारे पास 1 हो जाएगा, इसका उल्टा करते तुम्हारे पास 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 में कौन बड़ा है? 1 ही बड़ा होगा। ये बात तो सही है यार, ये तो चेंज हो गई। अरे यार और देखते हैं यार, ये तो जादू हो रहा है ना। चलो इसको मिटाते हैं और देखते हैं। आपके पास माइनस के 3/2, तुम्हारे पास माइनस के 1/2। अब इसमें बड़ा छोटा कौन सा है अब नहीं पता है, तो देख लो भाई साहब, यहाँ पर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पर नंबर लाइन पे 1 और 2, यहाँ पर आप लिखेंगे। पहले तुम्हारे पास यहाँ 1 आता है, फिर तुम्हारे पास 2, यहाँ मान लीजिए अपने पास 0 है, तो इधर ले लो -1 -2। मार्क्स के 1/2 कहाँ पे आएगा? मार्क्स के जो 1/2 आता है तुम्हारे पास कौन होगा? मार्क्स के 1/2 आएगा यहाँ पे जी, ये तुम्हारे पास मार्क्स के 1/2 है। मार्क्स के 3/2 कहाँ पे आता है जी? 1 और 2 के बीच में आता है मार्क्स के 3/2। इसका मतलब इन दोनों में जब हम राइट हैंड साइड की ओर जाते हैं, जो राइट साइड में नंबर होते हैं वो लेफ्ट वाले नंबर से हमेशा कैसे होते हैं? ग्रेटर देन होते हैं। तो ये तुम्हारे पास हो गया ये पॉइंट क्लियर। अब वो कह रहा कि यार इसको आप ना उल्टा कर दो, मतलब इसका घुमा देना है, न्यूमरेटर को लेके आना है, मतलब 2 में ये तुम्हारे पास 3 माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं, और 2/1 ये लेके आना है। अब देखो कि यार ये अब तुम्हारे पास इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी, देखते हैं ना। यहाँ तुम्हारे पास कौन है? 2, और ये कितना है? 2/3 मतलब 66 पॉइंट मतलब आता है ना वो 66.66 ऐसे आता है। तो इसका तुम्हारे पास आएगा कितना? 0 पॉइंट कितना आएगा? 66 आएगा इसका। तो देखी जाए तो माइनस में ये तुम्हारे पास माइनस के 2 है। अब यहाँ पर चेक करो कौन किधर है, तो यहाँ पर चेक तो माइनस के 2 तुम्हारे पास यहाँ पर है, और तुम्हारे पास ये जो यहाँ पे आएगा लगभग माइनस के 0.6 यहाँ पे आएगा। इस पे बार लगा देते हैं, ये बार लगा दिया इस पर। अब पता चला कि आपको कि यार इन दोनों में तो ये वाला बड़ा हो गया। हम भी तो वही बात कह रहे थे कि जब कभी आप माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और यदि आप उसको रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं,
तो इनइक्वलिटी हमेशा रिवर्स हो जाती है। केवल यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर दो ही रूल आपको याद रखने हैं, बाकी के सारे रूल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी का तो कॉमन सेंस। अब आप बताना कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, मान लीजिए थोड़ा पॉजिटिव कैसे भी नंबर हो, तुम्हारे पास ए और ये बी है, ये तुम्हारे पास ए और बी है। ए और बी में हमने क्या कर दिया, ए और बी में हमने मार्क्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तुम्हारे पास मार्क्स के बी, समझ लेना इनइक्वालिटी चेंज हो गई। यदि यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ तो ये यहाँ पे लग जाएगा। दूसरा समझो, यदि तुम्हारे पास यहाँ पर ए अपॉन में बी है, यहाँ पर सी अपॉन में डी है, और ये अपने पास में ये बड़ा है, चलो इक्वल टू लगा लेते हैं। तो यदि इसको उल्टा करेंगे तो बी अपॉन में ए आएगा, यहाँ पर डी अपॉन में सी आएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। केवल अपने को दो फार्मूले अपने को याद रखने हैं, बाकी के अपने को कोई ज्यादा जरूरत नहीं है रखने की, कि केवल ये बात अपने को इम्पोर्टेंट है, ये समझ में अपने में आनी चाहिए कि भैया यहाँ पर जब मार्क्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, और यदि हम उसके अंदर उसको रिवर्स करते मतलब उसको उल्टा कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो भी इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो यहाँ पर तुम्हारे साथ ये पॉइंट क्लियर हो गए, ये इसके हो गए रूल। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं, तो वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको, ये अपने पास में x प्लस के 5 है, मैं आपको राइट अप्रोच बता रहा हूं, ये 0 है। आपको कैसे करना है कि दोनों तरफ अपने को सबट्रैक्ट करना है, क्योंकि आपको रूल मैंने बताया था कि दोनों तरफ अपने को सबट्रैक्ट करना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट नहीं करना है। ये राइट अप्रोच है, जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे 5 से 5 तुम्हारे पास 0 हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू मार्क्स के 5। ध्यान रखना इक्वल टू से पहले और लगाना जरूरी होता है, बट कई बार ना लगाएं तो आप समझ लेना ये अंडरस्टूड है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने ये क्वेश्चंस किया, अब यहाँ पर देखो कि ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 2x प्लस के 10 ग्रेटर देन, मान लिया माइनस के x प्लस के 5, यहाँ से अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे करेंगे कि जो x है ना, उन दोनों को एक साइड में लेके आओ। तो एक साइड में कैसे लेके आते हैं, यहाँ पर हम क्या ऐड कर दें राइट हैंड साइड में कि जो ये x कैंसिल हो जाए, तो प्लस कर देंगे तो काम खत्म हो जाएगा ना। तो हम ये क्या करेंगे, एडिशन करेंगे दोनों तरफ, 2x प्लस में x प्लस के 10, और जब हम ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। माइनस के x प्लस के x और प्लस के 5, ये दोनों कैंसिल, मतलब तुम्हारे पास 0, प्लस के x और माइनस के x। यहाँ पर आप देखेंगे तो अपने पास आ गया तुम्हारे पास 3x प्लस के 10 ग्रेटर देन, तुम्हारे पास आ गया 5, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से 10 ये हटाना है, हटाना तो कैसे हटेगा, ये डायरेक्ट नहीं हटता भाई साहब, ये दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, राइट अप्रोच तो यही है। बाकी का यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्ट भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे पास में 3x और यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, माइनस के 5। यहाँ पर x में आपने 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर अपने पास में आ गया x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन माइनस के 5/3। इसका ये मतलब हुआ कि जो x की जो वैल्यू है माइनस के 5/3 से यदि आप बड़ी लेते हैं तो इस वाली इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करती है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और लेते हैं प्रॉब्लम, लेते हैं और अच्छी सी लेते हैं। एक प्रॉब्लम मान लीजिए ये आती है कि भैया आप ये बताओ कि यहाँ पर कोई इस तरीके का क्वेश्चन है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है प्लस के 2x है ग्रेटर देन, यहाँ पे मान लीजिए x क्यूब है प्लस के 5x प्लस के 6। इनको कैसे करेंगे, बहुत सीधी सी बात है भैया, x वाला को एक साइड में ले आना है, फिर आपको क्या करना है कि x स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x प्लस के 2x ग्रेटर देन x क्यूब प्लस के 5x प्लस के 6। सेम x वाला को एक साइड में ले आओ, कांस्टेंट को एक साइड में ले आओ, फिर आपको यदि नहीं बन रहे तो लीनियर फैक्टर बना लो। क्वेश्चन देता हूं, समझ में आ जाएगा। समझ में कैसे आएगा, देता हूं एक क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा जो जल्दी हो जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया एक प्रॉब्लम ली छोटी सी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ले ली भैया, एक्स निकालनी वैल्यू। तो ये जो क्वेश्चन है ये वेविकर मेथड से होगा।
तो वेविक कर्व मेथड पे हम पूरी एक बताएंगे, पूरा एक वीडियो बनाएंगे, तो वहां से आपको समझ लेना है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पर लीनियर फैक्टर करने होते हैं। क्या करने होते हैं? लीनियर फैक्टर। मान लीजिए उसने दे दिया यहाँ पर 10, तो क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 माइनस के 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस के 10। क्लियर पॉइंट? इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, यहाँ पर तुम्हारे पास माइनस के 4 ग्रेटर देन इक्वल टू तुम्हारे पास 0, ये तुम्हारे पास में आ गई। अब ये जो तुम्हारे पास जो इक्वेशंस आई है, इस इक्वेशंस का आपको निकालने होंगे फैक्टर, जिसको बोलते हैं लीनियर फैक्टर। तो सबसे पहला काम है कि आपको ये जो राइट हैंड साइड में वो अपने को 0 लेके आनी है, और यहाँ पर अपने को बनाने होते हैं लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर यदि आपसे बनाने आते हैं तो आप कुछ इस तरीके के लीनियर फैक्टर लेके आने हैं, x प्लस के a, x प्लस के b, आपको इस तरीके के फैक्टर लेके आने हैं। यहाँ पर प्लस माइनस भी हो सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके के आपको फैक्टर लेके आने होंगे। अपॉन में भी फैक्टर हो सकते हैं, यदि ये नंबर नहीं है तो अलग बात है, तो अपॉन में भी फैक्टर हो सकते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर लगाते हैं एक वेविक कर्व मेथड। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वेविक कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे। और वेविक कर्व मेथड के कुछ फार्मूलेज हैं, वो कुछ फार्मूलेज नहीं, कुछ रूल्स हैं, उनको आप पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये आई होप तो ये जो वीडियो है इनइक्वालिटीज का केवल मैंने एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है, जो प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से इनइक्वालिटीज पे काम करते हैं। इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज, इक्वल टू और इनइक्वालिटीज दोनों में जो डिफरेंस है, जो माइनर डिफरेंस है, वो मैंने आपको बताया है। तो अब इसका जो वीडियो है वो तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो में आपको वेविक कर्व ऑफ मेथड, ये जो क्वेश्चन है ये हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। थैंक यू सो मच, और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। किसी का भला हो जाएगा, किसी के काम में आएगा। थैंक यू।